नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। गोस्वामी तुलसीदास जीवन चरित्र विषय पाठ षष्ठ अध्याय जाए पढ़ीचे, षष्ठ भाग जाए सप्तम भाग आज आम पढ़ा। जीवन चरित्र अधिका अधिका किसी आम कथा जाना गोस्वामी तुलसीदास विषय। तेबे डेरी नक आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास जीवन चरित्र। बेशरीफ स्नान करके अयोध्या के मंदिरों, गलियों और अरण्यों में विचरने लगे। गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना अयोध्या आसीगले। अयोध्या आसिकिना से सरजू नदी में स्नान कले। स्नान करिकिना मंदिर आउ जो से पाखापाखि जो सब गली मान था से गली रे अरण्य से बुलिया लगे। एक संत ने उनसे कहा, चलिए आपके रहने के लिए एक रमणीय स्थान ढूंढे। जड़े संत साधु संत जड़े कहले कि चलतु आपण रही गोटे व्यवस्था करवा। वे उन्हें एक स्थान पर ले गए जहां बहुत से बरगद के वृक्ष लगे हुए थे। सी तुलसीदास गोटे जगह को नहीं गले जोटि बहुत गुड़िए बर गछ लगी। उनमें एक सबसे बड़ा वटवृक्ष था। से गोटे सब बड़ वटवृक्ष था जिसके नीचे बड़ी ही सुंदर बेदी थी। जा तले गोटे बड़ आस्थान थिला, बेदी टी थिला। उस बेदी पर अग्नि के समान दीप्यमान एक महात्मा सिद्धासन से बैठे हुए थे। से ही बेदी पर जन महात्मा आसन पकईकी बसी थे। वह स्थान तुलसीदास जी को इतना अच्छा लगा कि उनके मन में हठात यह इच्छा हो गई कि यही कुटी बनाकर रहे। से जगह देखिकिना तुलसीदास को मन मन बहुत भल लगिला। उसे भाविले जे एठी ही गोटे कुटीर करी रहिले भल हो। जब तुलसीदास जी उन महात्मा के पास गए तब उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और कहा कि मेरे गुरु ने जो आदेश किया था वह पूरा हो गया। तब तुलसीदास से जो संत बसी दिले बेदी ऊपर पाखक जमी जाइछन सी कौन कले ना आसन छाड़िकिना तुलसीदास को दे देले। से आसन तुलसीदास को देदेला। कह लगे मोर जो गुरु मते जहाँ कही से कथा आज पूर्ण है। उन्होंने कहा था कि यही तुलसीदास जी रामायण की रचना करेंगे। तांको गुरु कहते कि यही बसिकिना गोस्वामी तुलसीदास जी एठी बसिकी रामायण रचना करेंगे। इसलिए यह सिद्ध पीठ है। से ये जगह सिद्ध पीठ अटे। श्री हनुमान जी के बल से आदि कविश्वर वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर भाषा में राम कथा का विस्तार करेंगे। सी भी एक कथा कहते जे हनुमानंकर बल द्वारा आदि कवि वाल्मीकि को हनुमान कहते जे आपण कलिजुग थर जन्मग्रहण करंतु मु आपण रक्षा करी राम कथा को हिंदी भाषा रे प्रकट करिवे बोली। से जो वाल्मीकि ही तुलसीदास रूप में जन्मग्रहण करछंती। से कथा से कहउछंती। उनके आते ही यह बगीचा और कुटी उन्हें सौंप देना और शरीर त्याग करके मेरे पास आ जाना। गुरु से यह कहीदेले कि तुलसीदास जिते आसवे ए आस्थान और ए कुटीर देदेव देदेकी निज शरीर त्याग कर देकी पो पाखक आसो बोली गुरु कहीदेले। इतना कहकर वे वहां से हट गए और जोग से अग्नि धारण करने लगे। से कथा कहीकिना ही से उठी गले और जोग द्वारा निज शरीर अग्नि धारण करदे। उनका शरीर तुलसीदास जी के सामने ही जलकर भस्म हो गया। शरीर तुलसीदास सामने ही जलिकी भस्म हो गया। यह कौतुक देखकर गोस्वामी जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, भगवान तुम्हारी बलिहारी है। से एक कथा देखिकिना गोस्वामी तुलसीदास मुहर कथा गोटे बाहरी पड़ला कि भगवान आपणकर जो बलिहार माने श्रद्धापूर्वक सबकि समर्पण करदे जे आपणकर समर्पण करदेवाटा अद्भुत अटे। तुलसीदास जी वहां रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था। संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। गोटे समय कौन करते से क्षीर पीउथिले। भगवान को भरोसा रे ही थिले। संसार चिंता तांकर किछि नथिला। कुछ दिन यूं ही बीते। किछि दिन एमती ही बीती गला। संवत 1531 आ गया। उस वर्ष चैत्र शुक्ल राम नवमी के दिन प्राय वैसा ही जोग जुट गया जैसा त्रेता में राम जन्म के दिन था। त्रेता रे राम जब जन्म होते जो तिथि बार नक्षत्र जहाँ सब थिला से सबू गोटे 16
1631 संबत मसीह सेमती ही पूरा जुग पड़ता। उस दिन प्रातः काल श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी का अभिषेक किया। से दिन ही सकाळ सकाळु हनुमान आसिकिना तुलसीदास अभिषेक कले। शिव पार्वती गणेश सरस्वती नारद और शेष ने आशीर्वाद दिए। शिव पार्वती गणेश सरस्वती समस्ते आसिकिना तुलसीदास को आशीर्वाद कले और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। और समस्त कृपा पाइकिना से आरंभ कले, तुलसीदास जी आरंभ कले रामचरितमानस पाठ। रामचरितमानस केबे पाठ आरंभ केबे होइतला? गोस्वामी तुलसीदास केबे आरंभ करथिले ना 1631 संबत राम नवमी दिन है। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। 2 वर्ष 7 मास 26 दिन लगी तुलसीदास को रामचरितमानस पाठ शेष करने। संबत 1633 मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। संबत 1633 मसीहा मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष रे ही राम विवाह दिन ही 7 राजा कांड पाठ संपूर्ण होता। यह कथा पाखंडियों के छल प्रपंच को मिटाने वाली है। यही जो कथाटी रामचरितमानस पाठटी पाखंडी मानकर छल कपट प्रपंच छल प्रपंच जहाँ सब अच्छी से सब नाश करदेव। पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है। पवित्र और सात्विक धर्म प्रचार कला भली अटे। कली काल के पाप कलाप का नाश करने वाली है। कली काल पाप को संपूर्ण रूपे नाश कला भली अटे। भगवत प्रेमी की छटा दिखाने वाली है। भगवत प्रेमी मानकर दृश्य देखेगो। संतों के चित्त में भगवत प्रेमी के लहर पैदा करने वाली है। संत मान चित्तरे अर्थात मनरे भगवत प्रेम आरंभ करिवे कला भली अटे। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है। भगवत प्रेम भगवान शिवं को कृपार अधीन अटे। यह रहस्य बताने वाली है। सही रहस्य हे रामचरितमानस ही बतैब। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति मंगलवार को हुई। यही ग्रंथर समाप्ति मंगलवार दिन होता। उसी दिन इस पर लिखा गया कि शुभ मिति हरि ओम तत्सत। से दिन ही एथिरे लिखा होता कि शुभमिति हरि ओम तत्सत। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। देवता मध्य एक कथा सुनिकिना जय जयकार करथिले ओ फूल वर्षा करथिले ऊपर। सच्ची बात तो यह है कि यह ग्रंथ जिस दिन प्रारंभ किया गया था उसी दिन समाप्त भी हो गया था। सत कथा कह गले ए ग्रंथ जो दिन आरंभ होता से दिन ही समाप्त हो जाता बोली एथिरे लिखा अछि। परंतु मनुष्य की दुर्बल लिखने के इसके पूरा होने में इतना विलंब लग गया। किंतु मनुष्य दुर्बल लेखन जो ही यही लेखाटी एतिक दिन लगी विलंब होता। उसी समय श्री गणेश जी ने इस ग्रंथ की 5 प्रतियां लिखी। गणेश भगवान मध्य आर 5टी भाग कर लिखी और वे तत्काल सत्य लोक कैलाश नागलोक द्यूलोक और दिग्पालो लोक में भेज दी गई। और से सब जहाँ सब 5टा लिखा होता से सब सत्यलोक कैलाश लोक नागलोक द्यूलोक और दिग्पाल को पठाई। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। चार दिगों को पूरा आनंद उत्साह मनाला। देवता मनुष्य आदि सभी संप्रदाय के महात्माओं ने इसे स्वीकार किया। देवता मनुष्य सब संप्रदाय लोक सब संप्रदाय महात्मा माने आपको स्वीकार कर ले। इसके पश्चात श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर अथ से इति तक पूरी पुस्तक सुनी। ता सत्य मध्य हनुमान निजे प्रकट होइकिना आरंभ शेष जाए पूरा कथा से सुनी। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए। रामायण की प्रशंसा की। रामायण प्रशंसा कले और तुलसीदास को वर मध्य देथिले। श्री रामचरितमानस क्या है इस बात को सभी आपने अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते। श्री रामचरितमानस कौन अटे ताकू जे पढ़ुची से तार भाव हिसाब रे ही बुझुची और ग्रहण करुची।
परंतु अब भी उसकी वास्तविक महिमा का स्पर्श बिल्ले ही पुरुष कर सके होंगे, किंतु वर्तमान सुधा भी किछि लोक ही तार वास्तविक महिमा को जानी पार्थिवे। मनुष्यों में सबसे प्रथम यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारुण स्वामी जी को। श्री रूपारुण स्वामी जी को प्रथमे सर्वप्रथमे मनुष्य रूप से यही ग्रंथ को शुणी थे। वे निरंतर विदेह जनक के भाव में ही मग्न रहते थे। सी सब बेले कौन करते ना जनक भाव ही अर्थात विदेह जनक अर्थात जनक को विदेह कह जाए कहीं से बसी थे किंतु सी किसी जानी पार न था विदेह कहते शरीर थी से शरीर किसी भाव जानी पारती से कथा श्री रूपारुण स्वामी जी मध्य से ही करते मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। भगवान राम को मध्य से निजर जोई परी भावुले। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस सुनाया। गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना प्रथमे तांको वक्ता भल श्रोता भाविकी नहीं तांको प्रथमे रामचरितमानस सुनाई थे। उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी, तापरे बहुत लोग सब रामायण कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान किया। तब से ही आज्ञा आला तुलसीदास को कि आपण काशी जातु बोले से सेठू काशी यात्रा आरंभ कले। काशी में आकर गोस्वामी जी ने भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाया। तापर काशी आसिकिना भगवान गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस पाठ पढ़ेगी सुनेले। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी की मूर्ति के पास रख दी। राति रे विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से मंदिर रे मूर्ति पाखे ही रखी दिया गला। प्रातः काल पट खुलने के समय बड़े बड़े विद्वान सन्यासी महात्मा वहां उपस्थित हुए। सकाळु जेतेबेले कबाड़ खोला से समय रे बड़ बड़ विद्वान माने पंडित माने सब सेठी आसिकी उपस्थित होते। सबके सामने पट खोला गया। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि दिव्याक्षरों से पुस्तक पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। वाह कि सुंदर कथा। समस्त सामना रे काशी विश्वनाथ मंदिर कबाड़ खोला हला ओ देखिला बेलू से पुस्तक रे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम रामचरितमानस बही रे और नीचे हस्ताक्षर हे सही शंकर भगवान शिवंकर मध्य ता देहरे हस्ताक्षर अच्छे। न केवल लिखा हुआ था बल्कि सब लोगों ने अपने कानों से सुना सत्यम शिवम सुंदरम। खाली लिखा ही नथिला सेठी से जति जो उपस्थित थिले समस्त कान शुभागला कि सत्यम शिवम सुंदरम। यह बात चारों ओर फैल गई। लोगों में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक कथा सबुआड़े खेलीगला ओ समस्ते खुशी मध्य हेले। जय जय की ध्वनि होने लगी। सभी अपना अपना प्रेम प्रकट करने लगे। तापरे जय जयकार बहुत जोर जोर जय जयकार हैला। वो समस्ते निज निजर प्रेम प्रकट करने को लगिले। आज ये रखा तो ए विषय में जानले जे किपरि गोस्वामी तुलसीदास कौ दिन कौ तिथि रामचरितमानस पाठ लेखा आरंभ कले। केते दिन तांको लागिथिला रामचरितमानस पाठ लिखिबा पे ओ काहा को सर्वप्रथमे सुनैथिले बोली सेहा भी लिखा अछि। आज आम एत कथा जानले गोस्वामी तुलसीदास जीवन चरित्र विषय रे। तो आगो को आमे आउरी जानिबा गोस्वामी तुलसीदास विषय रे, किंतु आज पई एइठी रखुछि। रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम। विषय वस्तुटी किपरि लागिला आपण माने कमेंट रे निश्चय जणाइबे।